हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 22 दिसंबर को, कि जो बचा हुआ समय है उसमें किस तरह से आपको तैयारी करनी है और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। यानी दोस्तों, अभी आपके एग्जाम में लगभग 120 दिन का समय बचा हुआ है, तो बताऊंगा पूरी रणनीति किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और साथ देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए अभी इतना समय आपके पास है कि अगर आप पूरी ईमानदारी से दिन में अगर आप 8 घंटे की स्टडी करते हो पर डे, तो आराम से जो आपका एग्जाम है प्री एग्जाम वो आपका क्लियर हो सकता है। लेकिन इतना है दोस्तों का, अगर मान लो अब इस समय आप केवल प्री पे फोकस करोगे तो प्री के तुरंत बाद आपको जो मेंस पर वो आपका अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए तैयारी आपको इस तरह से करनी है, जो आपकी प्री में जीएस आती है और सामान्य हिंदी आती है, उन दोनों की तैयारी आपको मेंस के हिसाब से आपकी हो जानी चाहिए। यानी मेंस के लिए आपको इनमें से अलग से कुछ नया नया पढ़ना ना पड़े, केवल आपको रिवीजन करना पड़े। जिसके बाद जो आपका पूरा समय है वो आप निबंध लेखन पर और साथ में जो आपका सब्जेक्टिव हिंदी आती है उस पर आप दे सको। ठीक है, क्यों पता होगा जीएस के प्री में जो आपकी आती है 140 नंबर की आती है, 140 मार्क्स की, और मेंस में आपकी आती है 120 मार्क्स की। और उस सामान्य हिंदी प्री में 60 मार्क्स की आपकी आती है और मेंस में 60 की आती है। लेकिन मेंस में आपका पर्यायवाची इसमें से नहीं आता, बाकी 5 टॉपिक जो है आपके मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि 120 अंकों की जो तैयारी है वो आपकी प्री के साथ साथ आपकी हो जानी चाहिए। और बचे आपके पास 220 नंबर, जिसमें 120 का आपका निबंध आता है। तो मैं बता ही चुका हूँ, निबंध के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ, वहाँ पर पूरी आपको नोट्स मिलेंगे। और साथ ही 100 नंबर की आपकी आती है सब्जेक्टिव हिंदी, जिसमें आपका पत्र लेखन, गद्यांश, पत्र का सारणी रूप, प्रशासनिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियों, साथ में आपका कंप्यूटर, ये आपका पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपको आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स और साथ में अगर आपको निबंध के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, जो मैं निबंध के नोट्स आपके लिए बना के दूंगा उसमें दोस्तों क्या होगा, देखिए मैं आपको 1 जनवरी 2024 से लेकर के जब तक आपका मेंस का एग्जाम होगा, मार्च में हो अप्रैल में हो, तब तक का पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा। यानी कि हमारे करंट के नोट्स पढ़ने के बाद कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने तो आपको नहीं पड़ेगी। और साथ ही जो हमारा निबंध का ग्रुप है उसमें आपको लगभग 40 निबंध के नोट्स आपको प्रोवाइड कर जाएंगे। यानी इतना निबंध के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि एग्जाम में कम से कम हर पार्ट में से एक एक निबंध तो आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में आपकी कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपके निबंध लेखन में क्या कमी है, क्या इसमें आप सुधार कर सकते हो। यानी पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। इतना दोस्तों मैं गारंटी आप देता हूँ कि अगर आपने करंट अफेयर निबंध के लिए हम पर विश्वास कर लिया तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, अब देखिए हम बात करें फीस की दोस्तों, जो हमारे करंट की ग्रुप की फीस है वो मात्र आपके लिए 200 रुपये है, प्री मेंस के दोनों करंट मिला करके। और साथ में निबंध लेखन की जो फीस है वो मात्र आपके 300 रुपये है, जो कि दोस्तों कहीं भी पूरे यूट्यूब पे आपको 1000-1500 रुपये से कम में कोई भी आपको निबंध की कंप्लीट तैयारी आपको नहीं कराएगा। ठीक है, इतना आपको हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे करंट और निबंध के ग्रुप में ऐड होते हो तो इसके साथ साथ में आपको जीएस और जो आपका सामान्य हिंदी है चाहे प्री या मेंस की, इसके नोट्स जो दोस्तों मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूँगा, इसके साथ कॉम्बो है आपका। ठीक है, अगर आप निबंध लेखन करंट के दोनों ग्रुप में हमारे में ऐड होते हो तो। अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो 7042654209। ठीक है, या अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बच्चों को 120 दिनों में किस तरह से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो आपका 120 दिन है इसमें से आपका 20 दिन आप निकाल दीजिए, क्योंकि जो लास्ट के 20 दिन आपके रहेंगे दोस्तों उसमें केवल आपको रिविजन करना है, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है बच्चों को लास्ट के 20 दिनों में। ठीक है, यानी जो आपको टाइम टेबल अपना बनाना है वो आपको बनाना है 100 दिन का, यानी कि 100 डेज का। यानी कि मैं बताया आपको कि एक दिन में आपको 8 घंटे पढ़ने हैं। अगर दोस्तों आप जॉब नहीं करते हो और फिर भी अगर एक दिन में अगर आप 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते तो मैं आपसे इतना बोलना चाहूँगा कि आप तैयारी करना छोड़ दें। ठीक है, फिर कोई पढ़ाई करने का फ़ायदा नहीं कि जब आप 24 घंटे में से 8 घंटे में पढ़ाई के लिए नहीं निकाल सकते हो तो। ठीक है, तो यानी टोटल मिला के बनते हैं आपके 800 घंटे बनते हैं टोटल में, जो कि दोस्तों मोर देन सफिशिएंट है आपका प्री एग्जाम निकालने के लिए। बस जो आपकी रणनीति है वो अच्छी होनी चाहिए और साथ में आपका स्मार्ट स्टडी आपकी होनी चाहिए। अब देखिए कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा मैं आपको। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको 8 घंटे में पढ़ना है। तो इसमें दोस्तों देखिए टाइम टेबल की अगर मैं बात करूँ आपकी, तो टाइम टेबल किस तरह से आपको बनाना है 8 घंटे का वो मैं आपको बता रहा हूँ। निश्चित रूप से अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपकी 100% आपको मदद मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जो 1 घंटा है आपको उसमें पढ़ना है आपको सामान्य हिंदी। यानी कि सामान्य हिंदी के जो 6 टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको 1 घंटा पढ़ना है। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो हिंदी के में, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए इसके लिए बुक मैंने पहले बताया आपको। एक तो आपके हरदेव बहारी सर की बुक आती है आपकी, हरदेव बहारी। एक आपका वासुदेव नंदन,
और एक आपकी आती है एस कुमार सर की बुक। ठीक है, इन तीनों बुकों से मिलाकर के आपको नोट्स बनाने, यानी जो वर्ड आपको, जैसे आप बिलोंग से पढ़ रहे हो, जो वर्ड आपको कठिन लगे उनको आप नोट कर सकते हो, जो कठिन नहीं लगे तो उसी को वहीं पढ़ सकते हो आप। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अगर दोस्तों इतना टाइम आपके पास नहीं कि आप नोट्स बनाएं तीनों बुकों का, तो फिर दोस्तों एक डिकोड एग्जाम की बुक आपकी मार्केट में आती है, उसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक है, वो थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, उस बुक को भी आप पढ़ सकते हो, उसमें 6 टॉपिक आपके मिल जाएंगे। ठीक है, यानी अगर आपने 1 घंटा लगातार पढ़ लिया 6 महीने 100 दिन तक, तो इतना मैं गारंटी आपको देता हूँ, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई किया होगा तो 52-55 क्वेश्चन के आसपास आपके जो एग्जाम है वो आपके 100% सही हो जाएंगे। नहीं तो देखिए दोस्तों, होता क्या था कि अगर आप मान लो बिलोंग से पढ़ रहे हो, पहली बार अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन आप रिवीजन करोगे फिर इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। यानी आराम से आपका अगर 1 घंटा डेली पढ़ोगे तो आराम से 5 से 6 बार आप इसको आप रिवीजन कर सकते हो सामान्य हिंदी का। ठीक है, पहला दोस्तों 1 घंटा आपको यहाँ पर निकल जाता है सामान्य हिंदी में। फिर दोस्तों दूसरा जो 1 घंटा आपका आता है उसमें क्या करना है आपको, इसमें दोस्तों मैंने बताया, आपको पहले बता चुका हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को, इसमें आपको PYQ सॉल्व करने हैं। PYQ और प्लस आपका इसमें आती है टेस्ट सीरीज, GS की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जो मैंने 1 घंटा आपको बताया हिंदी का, उसमें आपकी टेस्ट सीरीज सॉल्व हो जाएगी और साथ में हिंदी भी कंप्लीट आपकी 100 घंटे में बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए PYQ कहाँ किसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों PYQ सॉल्व करने हैं, वो करने हैं आपको RO ARO के, यानी जो पेपर आपके हुए RO ARO के, खास करके आपके 2013 से लेकर के अभी तक जितने भी आपके एग्जाम हुए, इसमें 11 फरवरी जो आपका एग्जाम हुआ था उसको भी आप शामिल कर लेना। तो चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का हो, जितने भी पेपर आपके हुए हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आपको डेली आपको एक पेपर सॉल्व करना है। एक पेपर देखिए आराम से 140 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 25-30 क्वेश्चन आपके करंट के होंगे। करंट के क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो करंट आपका बहुत पुराना हो चुका है तो उसको आपको छोड़ देना है और बाकी सारे आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर दोस्तों इतना सॉल्व करने के बाद क्या करोगे, आपको एक पेपर पेन लेके चलना है कि उसमें जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक आपको नोट करना है। उससे दोस्तों फ़ायदा आपका ये होगा, जब आप तैयारी करोगे बुक से तो उस समय सबसे पहले वही टॉपिक जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही आपको तैयार करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो बाकी टॉपिक जो बच जाते हैं उनको तैयार कर लेना, नहीं बचे तो उनको छोड़ सकते हो, फिर भी आपका प्री एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, एक काम तो आपका RO के लिए हो गया और साथ में एक काम आपका होगा UP PCS के लिए, यही काम करना है आपको, यानी 2019 से लेकर के, क्योंकि उस समय तक आपका 2024 का पेपर भी आपका हो जाएगा जो कि आपका अक्टूबर में होने वाला 27 अक्टूबर को, तो वो भी आपको सॉल्व करना है। उसमें भी जो टॉपिक पूछेंगे वो सारे टॉपिक आपको नोट करने हैं। इसके अलावा जो आपका UPPSC आयोग इन सभी के एग्जामों कराता है, उसने जो भी आपके एग्जाम कराए 2023 में और साथ में 2024 में, क्योंकि 24 में ज़्यादा एग्जाम आपके हुए नहीं, 1-2 एग्जाम आपका हुआ बस, जैसे कि अभी हाल ही में आपका कृषि वाले का एग्जाम हुआ था सर 18 तारीख को, तो वो आपको सॉल्व करना है पेपर। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए GS के वो सारे आपको देखने किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इतना कर लोगे, उसके बाद आपका एक काम यहाँ पर आपको और करना है, जितने भी आपके स्टेट PCS के एग्जाम हैं, चाहे आपका MP हो, राजस्थान हो, ठीक है, बिहार हो, उत्तराखंड हो और चाहे आपका हरियाणा हो, ठीक है, इन सभी के जो पेपर आपके हुए इस साल PCS वाले बात कर रहा हूँ, अपर PCS के हुए हैं, वो सारे पेपर भी आपको सॉल्व करने हैं। इतना दोस्तों काम आपको करना है। जब दोस्तों इतना काम आपका हो जाएगा उसके बाद देखिए इन सब, यानी अगर आप डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पर कितने हो गए, लगभग 15-20 पेपर आपके यहाँ पर हो गए और अब 5 पेपर आपके यहाँ हो गए और ये हो गए, यानी कि 1 से 1.5 महीने में ये पूरा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, फिर आपको इतना कंप्लीट करने के बाद फिर जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो आपको स्टार्ट कर देनी है। यानी मार्केट में जो भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी वो आपको लेनी है। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ो तो वहाँ पर मैं टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दूँगा अगले महीने। ठीक है, और नहीं जुड़ो तो आप मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो भी आप टेस्ट सीरीज परचेज करें उसमें जो आपके आंसर हैं वो आपके व्याख्या सहित आपके होने चाहिए, व्याख्या सहित। तो इतना मान लो दोस्तों, अगर 100 दिन अगर 1 घंटा दे दोगे PYQ तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। और यहाँ पर जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन है वो आपको नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन आप ना पढ़ें। ठीक है, उसके स्थान पर जो मैं बता रहा हूँ ये काम आपको करना है। इससे दोस्तों निश्चित रूप से आपको 10-15 नंबर का फ़ायदा आपको एग्जाम मिल जाएगा। अगर यकीन ना हो तो आप इस जो टेक्निक में बता रहा हूँ उसको अपना कर देख लेना। ठीक है, इतना आपका हो गया। फिर दोस्तों तीसरे पॉइंट में जो आपका आता है 1 घंटा जो बचता है, इसके बाद जो अगला 1 घंटा आपका आएगा वो दोस्तों देना है आपको करंट अफेयर, UPGK और साथ में आपका कृषि के लिए, यानी ये 3 सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़नी है। अब देखिए ऐसा नहीं पढ़ना, जैसे मान लो आपको हफ्ते में 7 दिन में से आपको 3 दिन ये पढ़ लेना, ठीक है, 2 दिन UPGK पढ़ लो, 1 दिन कृषि पढ़ लो, 1 दिन आप सबका रिवीजन कर लो, इस तरह से आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, करंट के दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो उसके अलावा करंट अफेयर में कोई भी मैगजीन आपको नहीं पढ़नी है, पूरा स्टडी मैटर आपको मिलेगा करंट अफेयर का, जो मैं बताऊँगा उसको अगर आप आधा घंटा डेली पढ़ लोगे तो आराम से एग्जाम तक आपका 2-3 बार आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, जो करंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो आपको 3 पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। पहला पार्ट दोस्तों करंट जो हमारा होगा वो होगा आपका 1 जनवरी से लेकर के जो मिलेगा आपको 15 अगस्त तक करंट अफेयर मिलेगा, और दूसरा जो पार्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 16 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक का। ठीक है, ऐसे दोस्तों मैं क्यों दे रहा हूँ, देखिए जो आपको 5 सितंबर तक का मिलेगा, यहाँ तक आपका पीसीएस का भी कवर हो जाएगा, यूपी पीसीएस का भी जो आपका एग्जाम होने वाला अक्टूबर में, सॉरी ये 5 अक्टूबर तक होगा, सितंबर नहीं अक्टूबर तक। ठीक है, 16 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक का मिलेगा आपको। इसके बाद अगला जो पार्ट होगा वो आपका 6 अक्टूबर से लेकर के मिलेगा आपको 30 नवंबर तक, यानी 3 पार्टों में मैं आपको पूरा जो करंट अफेयर प्री के लिए वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उससे पढ़ लोगे, उसके बाहर आपके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाएंगे, यानी इतना मान चलो लगभग 80% के आसपास क्वेश्चन वहाँ से कम आपके एग्जाम में कवर हो जाएंगे। लेकिन 1-2% क्वेश्चन तो ऐसे आती हैं, 1-2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आते ही हैं कि पता नहीं चलता वो कहाँ से आपके पूछे गए। ठीक है, इतना आपको होगा। यूपीजे की दोस्तों बात करें, इसके लिए देखिए मैं बता चुका हूँ, परीक्षा वाणी पढ़ लो या पढ़ लो आप परीक्षा वाणी, और या फिर आपका घटना चक्र जो आपकी आती है, उत्तर प्रदेश तथ्य शाखा की जो आती है घटना चक्र, इन दोनों में से कोई एक भी पढ़नी, उससे आपका पूरा जो यूपीजे कवर हो जाएगा। कृषि के दोस्तों मैं बता चुका हूँ, देखिए इसके लिए अलग से बुक लेनी जो होता है आपको नहीं है, अगर टाइम आपके पास तो परीक्षा वाणी पढ़ सकते हो, नहीं है तो देखिए इसके लिए बहुत सारा पार्ट जो आपका, एक तो आपको ज्योग्राफी में पार्ट कवर हो जाएगा इसका, कुछ पार्ट इसका आपका इकोनॉमी में कवर हो जाता है, और कुछ पार्ट दोस्तों आपका इसमें बायोलॉजी में कवर हो जाता है कृषि का। ठीक है, तो वहाँ से आपको कवर हो जाएगा कृषि वाला, चाहो तो इनको वहाँ भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना काम आपको करना है, ये करो आप 3 दिन पढ़ो करंट अफेयर हफ्ते में, यानी 3 घंटे, 2 दिन पढ़ो यूपीजी के, एक दिन पढ़ो कृषि। ठीक है, आराम से, और 1 दिन बचा उसमें आपको जो पढ़ा है पूरे हफ्ते में उसका आप रिविजन कर सकते हो। ठीक है, एक काम, तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया 1 घंटा। फिर दोस्तों इसके बाद जो अगला 1 घंटा आपका आएगा उसमें क्या पढ़ना दोस्तों, उसमें पढ़ना है केवल आपको इतिहास, क्योंकि इतिहास जो आपका सिलेबस बड़ा है आपका, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक, ये बड़ा इतिहास है, ये पढ़ना है आपको। देखिए सबसे पहले किस क्रम में पढ़ना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना है आपको आधुनिक इतिहास। ठीक है, इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों पढ़ना है आधुनिक इतिहास के बाद फिर आप प्राचीन मध्यकालीन में जो आपको अच्छा लगे उसको आप पढ़ सकते, यानी जो आपको कम बोरिंग लगे उसको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जो आपका आधुनिक इतिहास है पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी है, और जो प्राचीन मध्यकालीन है थोड़ा आपको बोरिंग भी लगेगा। ठीक है, तो इस क्रम में आपको पढ़ना है, यानी 1 घंटे डेली पढ़ोगे तो आराम से देखिए जैसे कोशिश कर सकते हो आप 50 घंटे पढ़ लो आधुनिक इतिहास, और बच्चे 50 घंटे 25 घंटे इनको आप दे दो, तो आराम से आपका तैयार हो जाएगा पूरे एग्जाम तक। ठीक है, इतना आपको होगा, साथ में कुछ आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ से भी कुछ हद तक आपका तैयार इसमें हो जाएगा। तो चौथा घंटा आपका ये हो गया। इसका दोस्तों अगले घंटे की अगर हम बात करें, 5वां जो घंटा आपका आता है, 5वां घंटा दोस्तों वो आपका आता है भूगोल और जनगणना, जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल, वर्ल्ड का भूगोल, और साथ में आपका सेंसेक्स हो गया। तो इस तरह से दोस्तों इसको बांट सकते हो, जैसे कि आप 1 दिन पढ़ लो आपका सेंसेक्स। ठीक है, 1 दिन आपका हो गया, यानी 1 डे बराबर या 1 डे कर दो। ठीक है, और 3 दिन पढ़ लो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, और 3 दिन पढ़ लो आप इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, जो आपको टफ लगता है उसको ज़्यादा टाइम दे दो, जो आपको आसान लगता है उसको आप कम टाइम दें। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं पहले बता सकता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैपिंग वगैरह उस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका मैपिंग पर आधारित पूछे जाते हैं, तो किसी मैपिंग के एटलस वगैरह कोई हो आपको उससे इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, और बात करें भूगोल कहाँ से पढ़ना है, देखिए यहाँ तो या तो पढ़िए परीक्षा वाणी की बुक आपको पढ़नी है, और या पढ़िए फिर आप महेश वर्माल सर की बुक, इन दोनों में से कोई एक पढ़नी है, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। और सेंसेक्स की बात मैं करूँ तो ये पढ़ना है आपको परीक्षा वाणी, पतली सी बुक आती है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, सेंसेक्स जो पढ़ोगे, एक तो पढ़ना आपको भारत की जनगणना पढ़नी है, उसमें से एक पढ़नी है यूपी जनगणना, उसमें और राज्य दे रखी हैं आपकी, बिहार की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, उत्तराखंड की, वो आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इतना दोस्तों हो गया। अब दोस्तों देखिए इसमें आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए सितंबर के आसपास हो सकता है जनगणना आपकी स्टार्ट हो जाए, फिर 2-3 साल में आपकी आ जाएगी, तो उससे पहले जो नई जनगणना आपकी आए उससे पहले आप अपनी जॉब लेकर साइड से मतलब निकल जाइए यहाँ से। ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, तो बार बार आपको जनगणना पढ़ने की आपको नहीं पड़ेगी। फिर इतना आपको हो गया 5वां घंटा। फिर दोस्तों इसके बाद जो अगला 1 घंटा आपका आता है उसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें देखिए आपको एक तो पढ़नी है भारतीय राज्य व्यवस्था, जो सबसे आसान जो सब्जेक्ट होता है वो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था ही होता है, जीएस का। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको रीजनिंग भी पढ़नी है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आप 3 दिन ये पढ़ लीजिए, 3 घंटे, और 3 दिन पढ़ लीजिए रीजनिंग, और 1 दिन सप्ताह में आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप पढ़ सकते हो। और भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है दोस्तों, ये पढ़नी है आपको परीक्षा वाणी से। अगर आपने देखिए लक्ष्मीकांत सर की बुक को पहले पढ़ा हुआ है 2-3 बार तो उसको पढ़ सकते हो। अगर लक्ष्मीकांत सर की बुक अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आप उसको ना पढ़ेंगे, इतना टाइम आपके पास नहीं है, बस 4 महीने उसी को पढ़ने में आप निकाल दोगे। ठीक है, और जो रीजनिंग है देखिए इसके लिए जो बुक आपके पास हो, लूसेंट की हो, अरेंथ की हो,
जिससे पढ़ना चाहो उस बुक से आप पढ़ सकते हो। साथ में इसके लिए जो पिछले सालों में पेपर हुए हैं आरओ ईआरओ के, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनको आप सही से देख लेना, ठीक है, कि यानी किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए, वो टॉपिक आपको अच्छे से तैयार आपको कर लेने हैं चैप्टर। ये आपका हो गया छठा। फिर दोस्तों अगला जो घंटा आपका आएगा सातवां, उसमें क्या पढ़ना है, उसमें दोस्तों पढ़ना है आपको सामान्य विज्ञान, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी, ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे पहले, और इसमें इसके साथ पढ़ना है आपको पर्यावरण। इसमें अगर सामान्य विज्ञान अगर आप पढ़ोगे तो पहले पढ़नी है आपको बायोलॉजी, फिर पढ़नी है आपको फिजिक्स, और सबसे लास्ट में पढ़नी है आपको केमिस्ट्री, ठीक है। इसी हिसाब से आपको यहाँ पर पढ़ना है। पहले अपनी बायोलॉजी तैयार करिए अच्छे से, फिर आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। अगर लास्ट में अगर टाइम आपको नहीं बचा तो केमिस्ट्री का छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री से आपके नहीं आते हैं। और पर्यावरण की बात करें दोस्तों, ये भी 1-2 घंटा मैंने 2 या 3 दिन, 2 दिन पढ़ सकते हो सप्ताह में, 2 दिन में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था ये पढ़ना कहाँ से, ये पढ़ना आपको परीक्षा वाणी से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। एक दोस्तों आपका अधिनियम आपका वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि 4 अधिनियम दे देगा, सन पूछेगा कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ आपका हुआ था। एक दोस्तों आपका टाइगर रिजर्व आपको हो गया, या आपका नेशनल पार्क हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन सा टाइगर रिजर्व, कौन सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है। एक दोस्तों आपको बनता है गैस से क्वेश्चन, यानी कौन से प्रदूषण के लिए कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार है, ठीक है। सॉरी। और साथ में कुछ आपके दिवस वगैरह भी पूछे जाते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या, जो करंट से संबंधित आपका हो, ठीक है, या कोई सम्मेलन वगैरह हुए हैं खास करंट से संबंधित, तो वो भी आपके आते हैं, या कोई पुरस्कार दिया गया हो आपका पर्यावरण संबंधित, वो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस टाइप से ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपको तैयार करने हैं, ठीक है। 7वां घंटा आपका ये हो गया। इसका दोस्तों जो अगला बस सबसे आखिरी जो 1 घंटा बचता है आपका, उसमें दोस्तों पढ़ना है आपको, एक तो पढ़नी है भारतीय अर्थव्यवस्था, और एक पढ़ना है आपको मैथ यानी कि गणित, ठीक है। 2 दिन मैथ पढ़ सकते हो और 4-5 दिन पढ़ सकते हो भारतीय अर्थव्यवस्था, 4 दिन, ठीक है। 1 दिन आपका रिवीजन के लिए हो गया। यानी दोस्तों अर्थव्यवस्था कहाँ से पढ़ने में पहले बताया आपको, देखिए या तो आप परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए, अगर परीक्षा वाणी नहीं पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों एक बुक आपकी आती है पीडी यानी पीड़ितों दर्पण पब्लिकेशन की आपकी आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, जो कि आपका हर साल आती है, अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, चाहे ज्योग्राफी मानो चाहे अर्थव्यवस्था मानो, एक बुक जो निकालता है घटना चक्र, वो आपकी आर्थिक निकालता है हर साल, वो भी आपको पढ़नी है। इसमें तो फायदा क्या होगा, इसमें आपको वन रिपोर्ट मिल जाएगी, कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक आपको मिल जाएंगे, साथ में कृषि के डाटा मिल जाएगा कि कौन सी फसल के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है, खनिज का डाटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इस बुक को आप पढ़ लो अच्छे से तो 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो, यानी कि 8 घंटे पढ़ना है दोस्तों। अगर 8 घंटे डेली पढ़ोगे अपनी ईमानदारी से तो आराम से आप जो प्री एग्जाम है वो आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए 8 घंटे पढ़ने का मतलब, मेरा मतलब ये है या तो आप बुक से पढ़ें या आप नोट से पढ़ें, ठीक है। यूट्यूब पर पढ़ाई करें, उसको अपने 8 घंटे में शामिल आप ना करें। देखिए दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि यूट्यूब से ज़्यादा आप यूट्यूब पर सर्च ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यूट्यूब पर 1-1 घंटे क्लास देखते हैं टेस्ट सीरीज की। अब वहाँ पर क्या होता है, क्लास आपकी 1 घंटे की होगी और मात्र 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व कर जाते हैं क्लास में, ठीक है। उसमें आप ये सोचो जब आपका टाइम निकल जाएगा तब आपको समझ में आएगा कितना टाइम आपका बर्बाद हो रहा था, ठीक है। ऐसे करंट अफेयर के लिए होता है कि आपको मतलब डेली 2-2 घंटे के बच्चे क्लास देख रहे हैं करंट अफेयर के साथ में नोट्स बना रहे हैं, उससे अच्छा अगर आप खुद मंथली मैगजीन पढ़ लेते हो तो उससे ज़्यादा बेटर क्या है, ठीक है। इतना टाइम वहाँ से पढ़ने में नहीं लगेगा जितना आप यूट्यूब पर टाइम अपना बर्बाद कर रहे हो। जैसे अभी आपके राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें 6-7 पॉइंट ऐसे हैं कि जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा पॉइंट आपको याद नहीं रखने, यानी अगर इसको आप पढ़ोगे खुद से तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट आपको लगेगा इसको पढ़ने में। लेकिन मैंने देखा यूट्यूब पे आपको 15-15, 20 मिनट की से वीडियो मिल जाएगी। IPL पे आपको 30 मिनट की वीडियो मिल जाती है, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप पे आपको 1 घंटे की वीडियो मिल जाती है। तो दोस्तों इस पर इतना टाइम बर्बाद आप अपना ना करें। और अगर आप कोई चीज़ अगर आपको समझ में, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा GS यूट्यूब पढ़ेंगे, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। यानी अगर कोई चीज़ आपको GS में समझ में नहीं आ रही हो तो फिर आप इसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, टॉपिक को पढ़ सकते हो, लेकिन सारा टॉपिक आपको यूट्यूब से नहीं पढ़ना है। और जब भी दोस्तों आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो, या तो फ़ोन को दूर रखो या फ़ोन को रखो अपने फ्लाइट मोड पर। और साथ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आप तैयारी करो वाकई पढ़ाई पर सीरियस हो तो जो आपके रिश्तेदार आस पड़ोस वाले होते हैं, दोस्त यार होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनसे दूरी बना कर रखें, उतना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि दोस्तों इतना समझ लीजिए, अगर मान लो आपका एग्जाम नहीं निकला तो बुरे वक्त में ना तो कोई आपका दोस्त काम आएगा, ना कोई रिश्तेदार काम आएगा, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई बॉयफ्रेंड, कोई आपका काम नहीं आएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा हर कोई आपका उगते सूरज को सलाम करता है। जैसे अगर आप मान लो गाँव वगैरह से बिलोंग करते हो, किसान परिवार से अगर बिलोंग करते हो, आपने देखा होगा एक चीज़ कि यदि अगर आपके घर में गाय या भैंस हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मानो जो गाय या भैंस दूध देती है
तो उसकी ज़्यादा सेवा की जाती है, चीज़ आपको पता होगा। तो इस तरह से वो देखिए जिसके पास जॉब नहीं होगी उससे कोई नहीं पूछेगा, जिसके पास जॉब होती है उसको सब कुछ पूछते हैं। लेकिन अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको ये नहीं पूछेगा कोई आपने 5 साल में जॉब लगाई, 10 साल में लगाई, लेकिन आखिर में जो रिजल्ट है सब लोग वही देखते हैं। यही हमारे समाज की सच्चाई है, ठीक है। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई मन में डाउट हो, सवाल हो, तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया आपको, इस नंबर में व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो 7042654209 पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।